नए माली साल के पहले दिन स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। मार्केट ने 1,28,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म का स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, नए माली साल में अच्छी खबर आना खुशाइंद है। हुकूमती पॉलिसियों पर सरमायाकारों का एतमाद मजबूत हो रहा है। कारोबारी तबके मुल्क की तरक्की में हुकूमत का भरपूर साथ दे रहे हैं। हुकूमत सरमायाकारों को मजीद सहूलियात की फ्राहमी के हवाले से कोशा है। नया माली साल मुल्क की मैशियत की बेहतरी की जानिब सफर में संग मील साबित होगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 36 पैसे इजाफा। नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर। रिहाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमतों में 2.5 रुपये कार्बन लेवी आयद। कीमतों में 15 रोज के लिए इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। सरदार फहीम कत्ल केस में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। आला कत्ल बरामद। मुल्जिमान को गुजरावाला और चिन्योट से गिरफ्तार किया गया। दोनों मुल्जिमान डकैती की नीयत से घर में दाखिल हुए थे। सरदार फहीम कत्ल केस में 57 मुश्तबा अफराद से तफ्तीश की गई। पुलिस की 11 टीमों ने हिस्सा लिया। सरदार फहीम को 25 जून को कत्ल किया गया। लाश उनके घर से मिली थी। 17 साल बच्ची के कत्ल के मुल्जिमान को 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और IG इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तलाल चौधरी ने कहा, इस्लामाबाद में जुराइम की शरह में 37% कमी हुई। पुलिस की अव्वलीन तरजीह लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। अहमदपुर शर्किया में वैन में गैस लीकेज के बायस आतिशज़दगी। एक तालिबात जाँ बहक, 9 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वैन में 19 तालिबात सवार थी। ताल्लुक लियाकतपुर से है। रेस्क्यू हुकाम। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके। कसूर, शेखुपुरा, गुजरावाला, फिरोजवाला और दीगर शहरों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोगों में खौफ व हरास। कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। गहराई 12 किलोमीटर थी। पाकिस्तान ने जुलाई 2025 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान UN चार्टर, आलमी क़वानीन और कसीर जहती असूलों से वाबस्ता है। दुनिया भर में बढ़ते तनाज़ात और बहरानों पर मौसर रद्द-ए-अमल ज़रूरी है। सलामती काउंसिल को मौसर, फ़ाल और सफारती अंदाज में चलाया जाएगा। इस माह पाकिस्तान 2 आला सतह इजलासों की सदारत करेगा। पहला इजलास अमन व तनाज़ात के पुरअमन हल से मुतालिक होगा। दूसरा इजलास अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के ताउन पर मबनी होगा। पाकिस्तान तमाम रुकन मुमालिक के साथ शराकत दारी का ख्वाहिशमंद है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तों की तकसीम का मामला। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशस्तों पर मुंतखब 23 अरकान को हलफ लेने से रोक दिया। आइन और कानून के मुताबिक पीटीआई मजीद नशस्तों की हकदार है। वकील के दलाइल, आप इलेक्शन कमीशन जाए ना फिर यहाँ आए। आपको खवातीन की मखसूस नशस्तें चाहिए या अक़लियतों की? अदालत का इस्तफसार। वकील ने कहा, जब एलामिया जारी हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। अदालत से मेंबरान का हलफ रोकने की इस्तदा। अदालत ने स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। मखसूस नशस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास कुछ देर बाद होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया जाएगा। इजाफी मखसूस नशस्तों से मुतालिक नोटिफिकेशन वापस लिए जाने का इम्कान। ज़ेरे इल्तवा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक फैसले मुतवक्के। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इस्लामाबाद, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की तैनाती पर गौर होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वज़ारत कानून पहले ही सीनियरिटी लिस्ट जारी कर चुका है।
भारत का पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का नेटवर्क है। पहलगाम वाक़े में भारत खुद मुलव्विस था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए बहुत कोशिशें की। जंग में अमन की बात करने वालों का खास किरदार रहता है। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू कहा, मसला कश्मीर और फलस्तीन हल ना हुए तो लोग सड़कों और गलियों में जंगें लड़ेंगे। इस्लामाबाद में 14 बरस से ज़ेर-ए-इल्तिवा मॉडल जेल की तामीर के मंसूबे पर काम तेज। वज़ीर दाखिला और तलाल चौधरी का सेक्टर H16 में ज़ेर तामीर मॉडल जेल का दौरा। प्रोजेक्ट के पहले मरहले को रवां बरस मुकम्मल करने की डेडलाइन। वज़ीर दाखिला ने कहा, तामीराती सरगर्मियां हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल की जाएं। पहले मरहले में मॉडल जेल में 1500 कैदियों की गुंजाइश होगी। अमेरिका का शाम पर इक्तिसादी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। साबिक शामी सदर बशारुल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। अमेरिका शाम को दहशतगर्दी की मुआवन रियासत करार देने के फैसले का जायजा ले रहा है। शामी वजीर खारजा का पाबंदियों के खात्मे का खैर मकदम कहा, पाबंदियां उठाने से शाम आर्मी बरादरी के लिए खुल जाएगा। पाबंदियों का खात्मा तामीर नौ और तरक्की का रास्ता हमवार करेगा, अमरीकी हुकाम। गजा की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। हमास ने हथियार डालने से इनकार और मग़वियों को हिरासत में रखा हुआ है। अमेरिका गाजा में सीज़ फायर के लिए कोशिशें करता रहेगा। ईरान के साथ हमारे अमल ने साबित किया कि हम अमन चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी, अस्पताल, स्कूल, इमदादी मरकज, कैफे को निशाना बनाया। 95 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। साहिल पर वाक़या कैफे में इसराइली नेवी के बमबारी से 39 अफराद शहीद हो गए। हमले के वक्त सालगिरह की तकरीब जारी थी। कैफे में बच्चों समेत लोग जमा थे। शहदा में फ़लस्तीनी फिल्मसाज, डायरेक्टर और सहाफ़ी इस्माइल भी शामिल। खातून सहाफ़ी शदीद जख्मी। सहूनी हमलों में अब तक शहीद सहाफ़ियों की तादाद 228 हो गई। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज। न्यूयॉर्क में साबिक अमन का रुकन माइक फर्जन ने अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मिशन की इमारत पर खून फेंक दिया। मज़ीद कत्ल बंद करो के नारे लगाए। पुलिस ने माइक फर्जन को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सलामती काउंसिल गजा में इसराइली मज़ालिम रोकने के लिए फौरी इक़दामात करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूबा से इफ्तिखार का खिताब। कहा कि गजा के शहरी एक छोटे से इलाके में महसूर हैं। हर गुजरते दिन के साथ ग़िज़ाई क़िल्लत में इजाफा हो रहा है। मोसाद ने ईरानी जौहरी साइंसदानों को कत्ल करने के लिए 15 साल तक निगरानी की। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली हुकाम ने बताया, ईरान के 12 जौहरी साइंसदानों को एक साथ कत्ल करने के लिए 15 साल तक उनकी नकलो हरकत पर नजर रखी गई। ईरान पर हमलों के वक्त उनका इंतखाब भी इंतहाई एहतियात से किया गया ताकि साइंसदान फरार या छुप न सके। ईरान इसराइल की हालिया 12 रोज़ा जंग में 17 ईरानी जौहरी साइंसदान शहीद हुए थे। तुर्की के शहर इज़मीर में लगी जंगलात की आग ने तबाही मचा दी। 50,000 से ज़ायद अफराद नकले मकानी पर मजबूर। खबर एजेंसी के मुताबिक कोयोचक और दोगान बे से 4 देहात खाली करा लिए गए। 1000 से ज़ायद फायर फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स और तैयारे आग बुझाने के अमल में मसरूफ़।